Good morning, dear students. I myself, Andy Joshi, and today I am going to complete the reading of the lesson The Senai of Ustad बिस्मिल्लाह खां। मेरे छात्रों नमस्कार, मैं एंडी जोशी और मैं आज आपको द लेसन द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां की जो रीडिंग चल रही है उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। नाउ द पैरा नंबर 10। National awards like the Padam Shri, the Padam Vibhushan and the Padam Vibhushan were conferred on him. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इतने प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने शहनाई को इतना योगदान दिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको इतना स्थान प्रदान कराया कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्रदान किए गए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, और उन्होंने इस पुरस्कार को अपनी छाती से लगाते हुए लगाया तो उनकी आंखों में एक चमक थी और उनके ओठों पर प्रसन्नता थी और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं केवल इस महान पुरस्कार को लेने के बाद, इस पुरस्कार को अपने सीने से लगाने के बाद अपनी आंखों में चमक और ओठों पर मुस्कान लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे महानतम परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी हमारे संगीत को सीखने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumaron, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद, पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पूरे विश्व में भारत के बनारस शहर और जो डुमारन बिहार में पाई जाने वाली जगह थी, ये दोनों चीज़ें उनके लिए संसार में सबसे अच्छे स्थान थे, सबसे अच्छी पसंदीदा जगह उनकी थी बनारस और डुमारो। ये दो वो जगह थी जो उनको संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जहाँ वो अपना समय बिताना सबसे अधिक पसंद करते थे। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA. उनके एक प्रिय छात्र ने चाहते थे कि वह अमेरिका में उनका सहनाई का एक स्कूल चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उनके छात्र ने उनसे वादा किया कि जैसे मंदिर बनारस में है ऐसे ही मंदिर का वो निर्माण यूएसए में कर देंगे, अमेरिका में कर देंगे, लेकिन वो वहाँ आएँ और सहनाई के स्कूल को चलाएं। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने उस शिष्य से कहा, क्या तुम गंगा नदी को वहाँ ला पाओगे, क्या तुम गंगा नदी को वहाँ ला पाओगे। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. बाद में उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के बाहर रहता था, विदेश में रहता था, मैं हमेशा हिंदुस्तान अपने देश को याद करता रहता था। While in मुंबई, जब मैं मुंबई में भी होता था, I think of only बनारस and the holy गंगा, मैं केवल बनारस शहर के बारे में सोचता रहता था और यहाँ बहने वाली पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता रहता था। And while in बनारस, I miss the unique mठ of डुमारोन, और जब मैं बनारस में रहता था तो मैं अक्सर डुमारोन के मठ को याद करता रहता था। शेखर गुप्ता ने उनसे एक बार एक प्रश्न किया, When partition happened, did not you and your family think of moving to Pakistan? जब भारत विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो क्या आपके मन में कभी, आपका और आपके परिवार के मन में कभी यह विचार नहीं आया कि आप पाकिस्तान चले जाइए? बिस्मिल्लाह खान ने कहा,
गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, मैं बनारस को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं एक बार पाकिस्तान गया, मैंने उस बॉर्डर को पार किया और मैं पाकिस्तान गया। मैं वहाँ करीब 1 घंटा रहा और मैंने वहाँ पाकिस्तान के लोगों को नमस्कार कहा और जो वहाँ रहने वाले हिंदू थे, भारतीय थे, उनको मैंने सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ और मुझे यह सोचकर आज भी बहुत हंसी आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल की उनको हम भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत का एक भारतीय संस्कृति, भारतीय जो विरासत है उसका एक आदर उदाहरण कहते हैं कि वो एक कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन वह काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्रत्येक सुबह वह काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक सुबह शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006 at the age of 90 आफ्टर आ प्रोलॉन्ग इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देहांत 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया और उस समय उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning और उनको राज्य स्तर पर उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो पूरे देश में घोषित कर दिया। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमने पढ़ा एंड वी नो ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन और हमने जाना कि वह एक